किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद। गेहूं खरीद पर मनमानी शर्तें नहीं चलेंगी, गेहूं खरीद पर मनमानी शर्तें नहीं चलेंगी। आवाज दो, आवाज दो, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अनुशासन तरीके से प्रशासन से बात होगी है। हमने कहा हमारा डंडा लगाओगे तो हम गिरफ्तारियां दे देंगे, ये बता देते। नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से हम करना चाहते हैं और बहुत अनुशासन में रख के हम ये कार्यक्रम करना चाहते हैं। आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं यहाँ पर उपस्थित हुए इन बहुत ही जरूरी मांगों को लेकर। मैं इसके बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। हमेशा से मैंने एक बात बोली है कि भारतीय जनता पार्टी की जो ये सरकार है एक वर्ग के खिलाफ पड़ी है और वो है किसान वर्ग, और साथ में दूसरा मजदूर वर्ग। किसान मजदूर के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी जो कदम सोच सकती है वो उठाती है। मुझे तो कई बार ये लगा कि कोई एक आधा महकमा है इनका ऐसा जो रात ने ये सोच के सोए कि कल किस तरह दुखी करें किसानों ने, और ये आपकी आवाज नहीं सुनते, ये धरने की आवाज सुनते हैं, ये प्रदर्शन की आवाज सुनते हैं। क्योंकि आपकी अगर आवाज सुननी होती तो पहले एक बार बात कर लें कि भाई जो हम रास्ता करने जा रहे हैं करें कि ना करें। और अगर आप चुप रहते हो, अगर हम चुप रहते हैं तो ये कल उससे भी बड़ी कोई चीज करते हैं। पहले छोटी सुई ला के देखे हैं, कोई आदमी सोचे ना दर्द हो तो बताऊं कौन दर्द हो रहा है, तो अगले दिन ये डांगरा वाली सुई लेकर तैयार खड़े पाए। जब हम आवाज हमें हैं उस समय चुप होके पीछे बैठ जाएं, तब यूं कहे हमने बेरा ही नहीं था। अब मैं कुछ बातों के बारे में बताता हूं। अभी जो ये मांग पत्र है, मांग पत्र में 8 से 10 नमी की गिनती बढ़ाने के बारे में बात करी है। ये तो मुख्यमंत्री को माननी चाहिए। क्यों माननी चाहिए? हमारे जिले की एक मंत्री है, उन्होंने ये कहा था कि मुख्यमंत्री महोदय आप यहाँ आए, आपके आने से इंद्रदेव ने यहाँ पर बारिश करी। तो इसका मतलब तो ये खुद मानते हैं कि उनके कारण ये दिक्कत हुई है, तो ये तो माननी चाहिए। दूसरी बात, आज देखो बादल हो रहे हैं, इसका क्या कारण है? कोई यूं कहते हैं कि भाई प्रेशर कम हो गया, फलानी हवा चल गई। मैं अपने असली कारण बता दूं, आज मुख्यमंत्री का हवाई जहाज उतरा बिहानी में, क्यों फिर बादल हो गए। तो इसलिए ये बात तो माननी चाहिए, पक्की माननी चाहिए। एक बात और जहन में आई थी, मतलब अनाज बेचन खातर करे अंगूठा लाओ, बायोमेट्रिक देखो, ये करो वो करो, और ठेके पर दारू तो नहीं मिल जाए। अनाज खरीदन खातर ये सब करेंगे, पर दारू क्या है, कोई ले जाए ना, दिक्कत को नहीं। चलो दारू ले जाए, कोई बात को नहीं। हमारे इलाके में नशा बेचना भी आसान है, अनाज बेचना मुश्किल हो रहा है। भाई ऐसा क्या बिगाड़ रखा है हमने? एक सीधी सी बात है, इनको तो बल्कि ये सोचना चाहिए कि किस तरीके से अनाज बेचना आसान करें, और ये सोचते हैं किस तरीके से अनाज की खरीद को और मुश्किल करें। सिर्फ खरीद ही नहीं, बीज की खरीद से लेकर फसल की बिक्री तक हर पड़ाव पर किसान को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जब डीएपी चाहिए तो डीएपी को नहीं मिले, जब यूरिया चाहिए तो यूरिया नहीं मिले। मतलब यूरिया खातर थाने में खड़े कर दिए, यूरिया खातर थाने में खड़े कर दिए। गैस खातर लाइन लगा रखी है। ये गोश्त का भी दाम बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना, बढ़ गए। तो ये सरकार ऐसी सरकार है, मन ने तो एक बात का डर और लगा है, एक बार असम और बंगाल में चुनाव खत्म होने दो, फिर डीजल का रेट कितना चला जाएगा बेरा को नहीं भाई। क्यों? आज तो बात क्या होती है भाई, मैं विश्व गुरु हूं, मैं विश्व गुरु हूं, मैं विश्व गुरु हूं। यह बात वो है, मैंने फलाना युद्ध रुकवा दिया, मैंने ये कर दिया। ये अमेरिका और ईरान का लटवा दिया है, और वो निकल कर क्या कहते हैं बाद में, भाई पाकिस्तान को कहते हैं भाई धन्यवाद, हमने हमारा युद्ध रुकवा दिया। मतलब कितना
लोगों को कितना बरगला के रखोगे, कितना गलत रास्ते पे सोच के रखोगे। हरियाणा और ये मिट्टी जो है ये कृषि प्रधान क्षेत्र है, हमारा इलाका कृषि प्रधान इलाका है। और अगर कृषि प्रधान इलाका है तो सबसे ज्यादा अगर किसी के बारे में सरकार को सोचना चाहिए तो किसान को के बारे में सोचना चाहिए, मजदूर के बारे में सोचना चाहिए। ये सबसे ज्यादा तो किसानों के बारे में और मजदूर के बारे में सोचते हैं, पर इसलिए सोचते हैं कि कैसे इनका नुकसान किया जाए। इनको एक बात किसान आंदोलन के बाद भी समझ नहीं आई। किसान आंदोलन में इनको एक चीज समझ जानी चाहिए थी कि किसान को तंग ना करो। अगर किसान एकत्रित हो गए, अगर सारे इकट्ठे हो गए, किसी हद तक जाने को तैयार होते हैं। ये नहीं है कि किसान चाहता है किसी हद तक जाने के लिए तैयार होना, नहीं चाहता हद तक जाना। किसान सिर्फ अपनी मेहनत से अपना घर चलाना चाहता है, उसको चलाने दो। ऐसी परिस्थिति मत खड़ी करो जिसके कारण उसको मजबूर होना पड़े। आप हिंदुस्तान का इतिहास उठा लो, जब जब किसान को आपने मजबूर किया है, सरकारों ने मजबूर किया है, राज्यों ने मजबूर किया है, तब तक सख्त पलटे। और ये अब जब गेहूं मंडियों में आना शुरू होगा तब असली इसकी दिक्कत सामने आएगी। ये सब समझते हैं इस बात को। भाई एमएसपी बात करते हैं सरसों की, एमएसपी के ऊपर तो वैसे दाम मिलने लग रहे हैं, दाम तो ठावे हैं। परंतु अब जब गेहूं की बारी आएगी तब दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इतना पुलिस बल यहाँ क्यों खड़ा है? एक इनके मन में किसानों के प्रति भय है। किस चीज के लिए? इनको भी पता है अगर किसान संगठित हो गए तो इनकी कुर्सी खतरे में आ जाएगी। मैं ज्यादा समय आपका नहीं लेना चाहता, पर मैं एक बार आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि इस मुद्दे की आवाज आप बन रहे हैं। और जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से मैं यहाँ पर अधिकृत तौर पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ और बताता हूँ कि हमारी तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से हम आपकी मांगों का, आपके धरने का पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे हरियाणा की सरकार हो, इनका टारगेट किसान मजदूर दोनों को खत्म करने का है। मजदूर की मजदूरी खत्म कर दी, जिसके दम पर ये लोग जातीय वर्गीकरण करके सत्ता में आए थे, धार्मिक लड़ाई करके सत्ता में आए थे। सबसे बड़ा अटैक जब कराया है तो मजदूर के साथ इन्होंने किया, फिर किसान के साथ किया। मैं एक बात कहता हूँ, लड़ती कौम होती है, जिंदा कौम होती है और लड़कियां बढ़ा देती है। और मैं बधाई देता हूँ तमाम संगठनों को कि जिस प्रकार से भिवानी जिले के अंदर, दादरी जिले के अंदर जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं, वो लड़ाई आप अपने इनकलाब से लड़ रहे हैं और उसको जीत के दिखाते हैं। साथियों, जिस प्रकार से आज ठीक करे थे, मेरे से पहले वक्ता बोल रहे थे कि जो एमएसपी जो पिछले दरवाजे से देने की कोशिश सरकार कर रही है, आने वाले वक्त में ये मंडियां खत्म हो जाएंगी। सर छोटू राम की बात को याद करो, जिन्होंने कहा था बोले किसान मेरी दो बात मान ले, तो बोलना सीख ले, दुश्मन को पहचान ले। उस टाइम जो मंडी का गठन सर छोटू राम ने किया था, उसका कारण यही था कि अगर मंडी बचेंगी तो किसान बचेगा। आज मंडियों को खत्म करने का एक बहुत बड़ा साजिश आपके सामने कर रहे हैं। साथियों, इस साजिश का पर्दाफाश करना है, नहीं तो क्या होगा, यही सरकार जब एमएसपी दे रही है तो मंडियों के माध्यम से क्यों नहीं दे रही? जिस प्रकार से मुनाफाखोरी बढ़ाने का कार्य सरकार कर रही है, ये एक बहुत बड़ी साजिश। साथियों, हम सबको मिलकर इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और मैं बधाई देता हूँ खास तौर पे या जाटू खाबर जितने हमारे यहाँ संगठन है, किसान सभा है, ग्राम स्वराज योजना है और AIM जो हमारे रोहतास सैनी जी की है, और कांग्रेस कमेटी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि इन साथियों ने आकर हमारा हौसला बढ़ाया है। तमाम सभी संगठनों का धन्यवाद करता हूँ। साथियों, हम लड़ेंगे, जीतेंगे, ये सरकार झुकेगी और ये सारे के सारे जो नियम बनाए हैं जो किसान विरोधी हैं उनको तोड़ेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान। जो ये मेरा पाकिस्तान ने बंद करा दिया, अपना हमने करा दिया, और राजनाथ का बयान है
तो भाइयों एक होगी न घर घर प्रचार करके न खड़ा होना पड़ेगा, यो देश बचाना पड़ेगा। यो देश गुलाम हो लिया है, पहले इंग्लैंड का गुलाम था, अब अमेरिका का गुलाम हो लिया है। जो वो अमेरिका टैरिफ समझौता नहीं हुआ है, वो तारीख किसानी का होया है। अमेरिका में अपने तय 7 गुना किसानी धरती है और जनसंख्या है 7 गुना कम। तो वहाँ का जो सारा सिस्टम वो वाली गानी से उनका केमिकल का दूध आओगा, वो 38-35 रुपए लीटर पैकेट बन देंगे। तो हमने सोचोगे सस्ता है वो निर्रा जहर, उससे बीमार होंगे। फिर अमेरिका की दवाई कंपनी है वो धकावे हैं, वो उस बड़ लूटेंगे। तो हमने चक्कर में वो में फंसा रखियो, खड़े होगी। एक जैसे आजादी की लड़ाई थी ना, न्यू लड़नी पड़ेगी। वह लड़ाई से ये मुद्दे छोटे मोटे हैं, इनको भी साथ रखो और लोगों को जागरूक करो, नहीं तारी जमीन खोसेंगे। जल जंगल जमीन तीनों चीज अडानी को दे दी हैं। इनका जो आरएसएस का गोल करनी है, उसने अपनी किताब में लिखा है अगर दे दुनिया को गुलाम करना होना है, अपने 2-4 बड़े पूंजीपति हैं ना, उनको जल जंगल जमीन तीनों चीज दे दो। दुनिया भूखी मरकी मर जाएगी। किते टिक्के लागी मारेंगे, किते क्या इतने मारेंगे, किते बरसात मारेंगे। पिछली बाढ़ थी पंजाब में, पहले बाखड़ा में पानी स्टॉक करने लगे, पूरा कौन छोड़े। और फिर ऊपर तो वह बारिश थी केमिकल वाली, वह बारिश और पानी एकदम छोड़गी, आग बर्बाद कर दो। तो वो की मारेंगे। और आने वाला टाइम ऐसा होगा, कागज का रुपया नहीं चलेगा, सोना चांदी पशु और जमीन वाला जिंदा रहेगा। आड़े बैठे हैं बहुत सारे बुढ़े, उन्होंने टेम देख छोड़ा है। और टेम बहुत नजदीक आने वाला है। अपनी जमीन बचा लो, सारा सौदा बच जाएगा। सारा रोड़ा जमीन पे है, ये सारा खेल जमीन पे है। अब ये तो शाम से अपनी बहन जी हैं, मंत्री हैं, मैडम सर राज्यसभा में थी, कि वो एक नया चुनना पकड़ा रही से MIT के बोल रहे हैं, उसने वो आप कंपनी ला बना ली IMT, उसका नाम पे तारी जमीन खोसेंगे। वहाँ रोहतक झज्जर सोनीपत में रोड 15 साल हो गए एक्वायर करी जमीन ने, ईब लग को दाती भी कोई नहीं बनती। जमीन खोसनी है उड़े, वो हजारों किलिया ने खोस लेंगे, फिर लोग रोएंगे, वो पीछे जाएंगे खराब कर। जमीन वाला जिंदा रहेगा, जो जमीन को छोड़ जाएगा वो खत्म हो जाएगा। तो साथियों मैं आपको ये बात कहूँ, देश गुलाम हो लिया है, अपना सिस्टम बचाना है, बचा लो। इसकी ये टांग खींचने वाला काम राजनीतिक पार्टियां चमचे हो रही हैं। यहाँ भी अपने मुद्दे पर तो एक हो जाओ, वोट घेर लियो कोई किसी का, अपना मुद्दा उस पर एक हो जाओ, अपने हक अधिकार बचाओ। जैसा कि आप सबको मालूम है, हरियाणा सरकार ने जो गेहूं खरीद के ऊपर जो शर्तें लगाई हैं उसके खिलाफ, और एक चीज और कॉमरेड ने भी चर्चा की थी, आज अपना अखिल भारतीय किसान सभा का 90वां स्थापना दिवस है। उसके उपलक्ष्य में भी पूरे हरियाणा में आज हाईवे के ऊपर अपना जो जाम है, जो शर्तें लगाई हैं, अपा ये कहा कि ये मनमानी शर्तें अमेरिका से जो ट्रेड डील हुई है, उस ट्रेड डील में ये है कि भारत सरकार जो खामखा की जो फसलों पर समर्थन मूल्य दे रही है, इसको बंद करे और हमारा माल खरीदे। जैसा कि देश आजाद हुआ था, उस वक्त नेहरू जब देश के पहले प्रधानमंत्री बने तो अमेरिका के पास गए, तो अमेरिका ने कहा था तुम्हारे को बनाने की कुछ भी जरूरत नहीं है, तुम तो कच्चा माल यहाँ भेजो और पक्का माल खरीदो हमारा। लेकिन जब सोवियत संघ रूस जो है कि समाजवादी शासन था, कम्युनिस्ट शासन था, उन्होंने कहा था कि अपने देश में सहकार्य क्षेत्र को खड़ा करो और किसानों को मजबूत नहीं करोगे तब तक आपका भला नहीं होगा। आज जो 1991 से जो LPG लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की जो नीतियां थी, उन नीतियों के तहत गैट समझौते के तहत जो एक नियम बना था पूरे देश में, हालांकि भारत उसका सदस्य उसमें था, लेकिन उसकी मनमानी शर्तें अभी तक नहीं मान रहे थे। उसमें यह था कि जो भारत सरकार सब्सिडी दे रही है किसानों को, हालांकि भारत सरकार 10% सब्सिडी किसानों को देती है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान कैसे बड़े देश जिनके बड़े बड़े फार्म हैं, 70% से 90% तक सब्सिडी दे रहा है। मतलब जो चीज 100 रुपए की बनती है वो उनको 20 और 30 रुपए में मिलती है।
और हमारे यहाँ जो 100 रुपए की उस पर 10% 90 की मिला करती, उसमें से भी 7% की कटौती कर चुके हैं। और अब जो ट्रेड डील हुई है उसमें सब सब्सिडियों की कटौती। अभी एक बिजली का हरियाणा सरकार ने नया तीसरा डिस्काम बना दिया जो खेती की बिजली को कवर करेगा। इसके माने खेती की ये केकम है, वो डिस्काम तो पूरे पीछे लेगा, उसका खाते में हरियाणा सरकार जमा करा देगी, उसका खाते में किसान से बिला हुआ लिए जाएंगे। जिस तरह अपना सिलेंडर आया करता ना, सिलेंडर का बिला जो सब्सिडी वह खाते में आओगी। आज किसी का 1 रुपया 17 पैसे, किसी का 13 पैसे, वो काम मतलब इस पर करने लग रहे हैं। रही गेहूं खरीद की बात, गेहूं खरीदने का हरियाणा सरकार चोरी करे है, चोरी तो बाहर किया हुआ है। एक तो सुन ले भाई, जब काले कानून लेके आए थे ना, जब ये कहा था कि बोला कोई भी किसान कहीं की फसल कहीं बेचो, एक तो वो उल्टा मतलब ये झूठ बोल रहे सबसे बड़ी। दूसरी चीज, कोई भी किसान किसी बाहर की मंडी से दाना नहीं खरीद के ले आया, कोई व्यापारी खरीद के ले आया तो वो भी इनकी सरकार की मिली भगत है। वो अफसर उनको न रगड़ के रगड़ा किसानों पर लगा दिया तरह तरह की। अभी बायोमेट्रिक हाजिरी, अभी कल हम बुआनी खेड़ा में थे, उनका सर्वर डाउन था, लाइन लगी हुई थी ट्रैक्टर वालों की, सर्वर डाउन पड़ा रहो, सर्वर डाउन, उनको कुछ नहीं, 2-3 आदमी जरूर ला रखे, लेकिन वो मशीन नहीं चलेगी तो गेहूं कैसे पड़ेगी। अब ये ऊपर से मौसम खराब है, किसान को तो ये दबाव होगा कैसे जल्दी से जल्दी गेहूं निकाल के हम मंडी में पहुंचाए। मंडी में पाओगा सर्वर डाउन, आप बैठे रहिए उस मंडी के गेट पे, इतना ऊपर तो बूंद होगी तो फिर नुकाएंगे 18, 20, 22% मॉइस्चर आ गया, आपका काटा कटेगा। जबकि उस प्रकृति की मार का किसान कोई जिम्मेवार नहीं है। उसके बावजूद भी ज्यादातर मंडियों में अभी तक खरीद शुरू नहीं की है। भिवानी में 12 मंडी है, 12 मंडियों में से 7 में खरीद शुरू है, 5 में तो अभी तक वो खरीद शुरू नहीं हुई है। पहली बात तो ये। दूसरी ये मनमानी शर्तें। तीसरा, ऑनलाइन जिसने नहीं किया उसको बाहर, किसी की गिल्ली आएगी उसको बाहर। ऊपर से आज फिर देख लो, कल 2 दिन मौसम ठीक था, आज फिर ये बूंदा मुँह करे बादल। हालांकि अपना आज इसका तो फायदा इस चीज में हो रहा है, लेकिन किसान के लिए मुसीबत देख लो। उसका तो 1-1 मिनट की नहीं हो कि जितनी जल्दी गेहूं निकले और जितनी जल्दी मंडी में पहुंचे तूड़ी भी बने, नहीं तो तूड़ी भी खराब बनेगी, फिर यो भी पता है उसको। इसलिए आज पूरे हरियाणा में हाईवे जाम का अपना जो प्रोग्राम है इन शर्तों के खिलाफ है। अगर हरियाणा सरकार ने, अब और सुन लो, ये शर्त यूं है नहीं है, इस बार अगर ये लागू रहेगी तो अगली बार इस तरह भी कड़ी इसी शर्त आऊंगी, काफी दाना नहीं ले जा सकते। क्योंकि अब तो एक आदमी के पास ट्रैक्टर नहीं है, कई 1-1 ट्रैक्टर वाला जा रहा है, आगे नो भी लगा ये ट्रैक्टर भी चोरी से ले रहा है। आप न चोर बताओगे आगे, या और देख लियो होनी यह चीज, क्योंकि सबके पास ट्रैक्टर नहीं है। कोई भारत गाड़ी में गिरवाओ, कोई ट्रैक्टर से गिरवाओ है, आगे वो ट्रैक्टर भी चोर होंगे, ट्रैक्टर वाले भी, या और देख लियो। क्योंकि इनने यो फैसला कर लिया अमेरिका से ट्रेड डील होने के बाद कि यहाँ MSP है, थी रहेगी, लेकिन दाना नहीं खरीदता। एक हरियाणा में नुका रुक के मारा अपना मुख्यमंत्री, 23 फसलों पर हमने MSP दे रखी है, दाना नहीं खरीदा, बाजरे का दाना सरसों का नहीं खरीदा। वो तो एक अच्छी बात है, वो बाहर मंडी से बाहर तेज भाव बिके है, लेकिन जिस दिन ये मंडी खत्म हो जाएंगे उस दिन वो तेज भाव भी नहीं बिकेगा। और जो ये शर्तें लगा रखी हैं, ये इस गेहूं को प्राइवेट मंडियों में बिकवाने के लिए शर्तें लगा रखी, ताकि किसान मजबूर होके यहाँ तंग पाके प्राइवेटों में बेच दे और तुम्हारा पीछा छूटे। और पीछा छूटते मंडी में गेहूं आएगा नहीं, हम कह दें भाई मंडी में गेहूं आया कि मंडी किस काम की, बेचो प्राइवेट। जैसे स्कूल का कर दिया, स्कूल में जाओगा तो 500 रुपये जेब से देगा, और प्राइवेट में जाएगा तो 1100 रुपये सरकार देगी। अपन ये स्कूल बनाए थे, जहाँ स्कूल बनाने चाहिए थे सरकार ने, गामा के लोगों ने पीछे इकट्ठे कर वो स्कूल बनाए थे। गामा की समलात 1 मिनट में हरियाणा सरकार ने अपना नाम कर ली, स्कूल की जमीन 1 मिनट में, अपन ही बोले। और ये उनने भी बंद करने लग रहे, हम स्कूलों ने भी, ये प्राइवेटाइजेशन के नाम से दुकान खुल गई। मंडी में लगाए गए गेट पास के कानून वापिस लो, किसान एकता जिंदाबाद।